बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया जहाँ मुसलमानों के 600 साला शानदार माजी की अक्कासी करती है, वहीं इसका इख्तिताम भी इंतहाई अफसोसनाक है। 3 बर्र-ए-आज़मों और मौजूदा 40 से ज़्यादा ममालिक पर फैली सल्तनत उस्मानिया के क़याम के वक्त की मुश्किलात और कुर्बानियों का तज़किरा कई नाज़रीन ड्रामा दिरिलीश इर्तुगरल में देख चुके हैं कि किस तरह अपने से कई गुना ताकतवर मंगोल, सलीबी और बाज़ंतीनी लश्करों का मुकाबला करके और कई जांबाजों की जानें कुर्बान करके अजीम सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई। मगर आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल के बाद के कुछ वाक़यात कि सल्तनत के टूटने के बाद उस्मानी ख़ानदान के साथ क्या सलूक किया गया और वक्त के शहजादे शहजादियां किस हाल में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हुए। मगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाएं, ताकि हमारी हर आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन, जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खिलाफत का खात्मा किया तो आले उस्मान को रातों रात घरेलू लिबास में ही यूरोप भेज दिया गया। शाही खानदान, मलिका और शहजादों ने इल्तिजा की कि यूरोप क्यों, हमें उर्दन, मिस्र या शाम या किसी अरब इलाके ही में भेज दिया जाए। मगर सेहूनी आकाओं के अहकामात वाज़े थे। अपनी आतिशे इंतकाम को ठंडा करना, उनको आखिरी दर्जे तक जलील करना मकसूद था। चुनांचे किसी को यूनान में यहूदियों के मस्कन सालोनीक और किसी को यूरोप रवाना किया गया और आखिरी उस्मानी बादशाह सुल्तान वहीदुद्दीन और उनकी अहलिया को रातों रात फ्रांस भेज दिया गया और उनकी तमाम जायदादें जब्त कर ली गईं। यहाँ तक कि घरेलू लिबास में खाली जेब इस हाल में उन्हें रुखसत किया गया कि 1 पाई तक उनके पास न थी। कहा जाता है कि सुल्तान वहीदुद्दीन के शहजादे मुंह छुपाकर पेरिस की गलियों में कासाए गदाई लिए फिरते थे कि कोई उन्हें पहचान न पाए। फिर जब सुल्तान वहीदुद्दीन की वफात हुई तो कलीसा उनकी मैयत किसी के हवाले करने पर आमादा न हुआ, क्योंकि दुकानदारों का कर्ज उन पर चढ़ा हुआ था। बिलाखिर मुसलमानों ने चंदा करके सुल्तान का कर्ज अदा किया और उनकी मैयत को शाम रवाना किया और वहां वो सपुर्द खाक हुए। 20 साल बाद जिस शख्स ने सबसे पहले उस्मानी खानदान के बारे में दरियाफ्त किया और उनकी खबरगिरी की, वो तुर्की के पहले मुंतखब वजीर आज़म अदनान थे। शाही खानदान की तलाश के लिए वो फ्रांस गए और वहां जाकर उनके अहवालो कुवाइफ उन्होंने मालूम किए। पेरिस के सफ़र में वो कहते थे कि मुझे मेरे आबाओ अजदाद का पता बताओ, मुझे मेरी माओ से मिलाओ। बिलाखिर वो पेरिस के एक छोटे से गांव पहुंचकर एक कारखाने में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि सुल्तान अब्दुल हमीद की जोजा 85 साला मलिका शफीका और उनकी बेटी 60 साला शहजादी आयशा एक कारखाने में निहायत मामूली उजरत पर बर्तन मांज रही हैं। ये देखकर अदनान अपने आंसू रोक न सके और ज़ारो कतार रो पड़े। फिर उनका हाथ चूम कर कहने लगे, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। शहजादी आयशा ने पूछा, आप कौन हैं? कहा, मैं तुर्क वजीर आज़म अदनान हूँ। इतना सुनना था कि वो बोल उठी, अब तक कहाँ थे? और खुशी के मारे बेहोश होकर गिर पड़ी। अदनान जब अंकारा वापस गए तो उन्होंने कमाल अतातुर्क के दोस्त और उस वक्त के तुर्की के सदर जलाल बियार से कहा कि मैं आले उस्मान के लिए माफ़ीनामा जारी करना चाहता हूँ और अपनी माओं को वापस
لانا چاہتا ہوں۔ بیار نے شروع میں تو اعتراض کیا، مگر عدنان کے مسلسل اصرار پر صرف عورتوں کو واپس لانے کی اجازت دی گئی۔ پھر عدنان خود فرانس گئے اور ملکہ شفیقہ اور شہزادی عائشہ دونوں کو فرانس سے ترکی لے آئے، مگر شہزادوں کے لیے معافی نامہ جاری کر کے ان کو اپنے وطن عزیز ترکی لانے کا سہرا مرحوم اربکان کے سر جاتا ہے، جب وہ وزیر اعظم کے منصب پر فائز تھے۔ پھر جب عدنان پر جھوٹا مقدمہ چلا کر ان کو تختہ دار پر لٹکایا گیا تو من جملہ الزامات کے ساتھ ساتھ 2 الزام یہ بھی تھے کہ انہوں نے 30 سال بعد ترکی میں عربی زبان میں آذان دینے کی اجازت دی، جسے کمال اتا ترک اور اس کے ساتھیوں نے ترکی میں بند کر دیا تھا۔ انہوں نے حکومت کے خزانے سے چوری کر کے سلطان کی اہلیہ اور بیٹی پر خرچ کیا، یہ بھی ان پر الزام تھا، اس لیے کہ وہ ہر عید کے موقع پر ملکہ اور شہزادی سے ملاقات کے لیے جاتے، ان کے ہاتھ چومتے اور اپنی جیب خاص اور اپنے ذاتی صرفے سے 10,000 لیرہ سالانہ شہزادی عائشہ اور ملکہ شفیقہ کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ جب 17 ستمبر 1941 کو عدنان اور ان کے 4 ساتھیوں کو ملٹری کورٹ نے شہید کیا تو دوسرے ہی دن دونوں ملکہ اور شہزادی کی بھی بحالت سجود وفات ہوئی۔ یہ سلوک ہے ہمارے نام نہاد سیکولرزم کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں کا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ۔ نہ کوئی مروت، نہ شرافت، نہ صلح رحمی، نہ قرابت داری، نہ اخلاق کا پاس، نہ قدروں کا لحاظ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ناقدین سے گزارش ہے کہ وقت ملے تو تاریخ کا مطالعہ بھی کر لیا کریں۔ ویڈیو کا اختتام ڈرامہ ارطغرل غازی کے ایک جملے سے کریں گے کہ ہمارے اسلاف کے قصے بچوں کو سلانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ بڑوں کو جگانے کے لیے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔